हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी तैयारी 3 का एग्जाम देखिए, ऑफिशियल न्यूज कुछ भी नहीं आई कब एग्जाम होना है। जैसा बोला जा रहा है कि जून एंड जुलाई तक एग्जाम इसका हो जाएगा। ओके, तैयारी 3 का और तैयारी 4 का जैसा बताया कि अक्टूबर नवंबर तक होगा। कोई भी ऑफिशियल न्यूज आएगी तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर देंगे, लेकिन सीटेट का जो पेपर है वो 7 जुलाई को ही होना है, ये आपकी डेट फिक्स है। ओके, तो चलिए फिर हम मैथ के बारे में बात करते हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम, कल हमने आपके लिए कराया था डिवीजन के रूल्स मैंने पढ़ा दिए थे। उस पर मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए, जिसमें क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं या फिर नए क्वेश्चन। ठीक है, तो जिसने क्लास नहीं देखा है तो क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवीजन से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। और जिसने पहले रूल नहीं देखा, ठीक, इवन नंबर, ऑड नंबर और भाज्य, रियल नंबर, होल नंबर, ये क्या होता है, ये पहली वीडियो में मैंने बताया है। तो आज हमारी क्लास है थर्ड। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और वीडियो आप लोग क्या है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, आज डेट है कितनी, 4 डेट है 4। तो हम बात करेंगे भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले ये जानिएगा कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, शेषफल क्या होता है, किस तरह से क्वेश्चन निकाले जाते हैं, इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए देखिए, ये आपका जो है डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। ठीक है, तो ये तो आपका ये चीज आपको पता होना चाहिए कि ये इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। अब इसका अगर फॉर्मूला निकालते हैं तो फॉर्मूला किस तरह से निकालेंगे हम। देखिए, फॉर्मूला सिंपल तरीके से आप निकालिए। जो बाहर बाहर की वैल्यू है, ठीक, इसको क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। और जो ये आपका शेष का रिमाइंडर बचता है, इसको हम ऐड कर देंगे। जो आपका डिविडेंड होता है वो क्या है, बराबर में, इक्वल में आता है। जैसा इसका हम फॉर्मूला अगर हम निकालते हैं तो भाज्य बराबर हमारा होगा, क्या होगा, भाजक प्लस, सॉरी, इंटू, ओके, इंटू भागफल प्लस शेषफल। और सारे क्वेश्चन इसी पे सॉल्व होते हैं। ये फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, या जिस तरह से मैंने ट्रिक बताई है उस तरह से अगर आपने लिख लिया तब भी आपका ये फॉर्मूला कभी भी क्या है, रॉन्ग नहीं होगा। क्या है, देखिए, जो आपका डिवाइजर है और क्वोशिएंट है, ठीक है, इसको क्या है, बाहर बाहर की जो जितनी वैल्यू बाहर बाहर की होती है वो इंटू होता है, और जो शेष का रिमाइंडर हमारा बचता है वो प्लस में होता है, जिससे अंदर भाग होता है। ठीक है, भाज्य इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, ये इक्वल में आता है। तो सिंपल तरह से आपका फॉर्मूला ये हो गया। इसको आप याद कर लीजिएगा या फिर समझ लीजिएगा। ठीक, समझाने का भी ट्रिक बता दिया किस तरह से उसको निकाला जाता है। तो इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे सीटेट तैयारी कर रहे हो या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। क्योंकि देखिए, मैथ का सिलेबस ऐसा है कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपका चेंज भी नहीं होता, बिल्कुल फिक्स है। नंबर सिस्टम है तो नंबर सिस्टम से एक दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा। क्या दिया है, 4610 में कौन सी संख्या से भाग दे कि भागफल कितना 184 तथा शेष फल कितना है 10 बचे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तब तक आप कमेंट में आंसर दीजिए। ओके, तो देखिए, ये हमारा क्या दिया है, ये तो आपको पता होना चाहिए दिया क्या है। तो पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये हमारा जो दिया है डिविडेंड दिया है। ओके, क्या दिया है, डिविडेंड, ये हमारा डिविडेंड दिया है, इसी को बोलते हैं मतलब भाज्य। ठीक है, तो कितना दिया है, 4610। ओके, अब क्या दिया है इसमें, भाग्यफल, शेषफल हमारा कितना दिया है, सॉरी, ये हमारा जो भाग्यफल दिया है 184। क्वोशिएंट जो दिया है भाग्यफल, पहले आप लिख लीजिए, भागफल कितना दिया है 184, और शेषफल जो रिमाइंडर हमारा बचा है, शेषफल, शेषफल कितना दिया है 10। अब मुझे निकालना क्या, देखिए, हमारा भाज्य दिया, भागफल दिया, शेषफल, क्या निकालना है, भाजक निकालना है। ओके, तो भाजक क्या मानेंगे, x मान लीजिए। जो भाजक है इसको हम क्या मानेंगे, x मान लीजिए। ओके, क्या मान लिया, x मान लिया। डिवाइजर को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब हमें यही फाइंड करना है आंसर में। तो किस तरह से निकालेंगे, बस आपको यही फॉर्मूला यूज कर लेना है। हमारा भाज्य क्या दिया है, भाज्य हमारा दिया है 4610 बराबर, अब भाजक हमने मान लिया x है, x कर लीजिए, इंटू भागफल कितना दिया है 184। एक सेकेंड,
ठीक है। भागफल कितना दिया है 184 प्लस शेषफल हमारा दिया है 10। अब क्या कर लेंगे, सिंपल तौर पे इसको सॉल्व कर लीजिए, बस आपका भाजक आंसर निकल आएगा। ओके, सिंपल तौर पे देखिए ये प्लस का है, ये प्लस का इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो 10 इससे घट जाएगा, घटेगा तो कितना बचेगा 4610 माइनस 10, ये बचा x इंटू 184, घटा दीजिए वैल्यू, ये कितना हो गया 4600, देखिए 10 घट गया तो 00 बचा, और x यह है इंटू में है, ये आपका आ जाएगा भाग में, 184 से अगर भाग देंगे 184, ओके, x की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी, तो x की 184 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 25 बार में, ठीक है। तो x का वैल्यू जो आ गया 25, ये x हमारा क्या निकला है, ये निकला है भाजक, ठीक है, ये जो x निकला है ये निकला हमारा भाजक, यही पूछ रहा था, तो यही हो गया इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, जैसा कि इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में ही पूछे ही जाते, एक इस पे और क्वेश्चन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट हम पॉइंट पे बात करते हैं। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को आप लोग क्या शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए है नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, भागफल के प्रश्न को भागफल का कितना है 5 गुना है तथा शेष फल का 3 गुना है, तो शेष फल दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, भाज्य निकालना है, क्या निकालना है इसमें है भाज्य निकालना है। ओके, तो किस तरह से उसको निकालेंगे, देखिए इसमें दिया है भाजक, तो भाजक हमारा क्या दिया है ये भाजक, अभी यहाँ पे कॉमा लगा है तो कॉमा का मतलब होता है बराबर, भागफल का कितना दिया है 5 गुना, तो लिख दीजिए जैसा जैसा बोल रहा है बस आप उतना कर दीजिए, भागफल का 5 गुना का मतलब होता है इंटू, तथा फिर दिया शेष फल का 3 गुना, तथा मतलब इसी का भाजक का ही दिया है शेष फल का 3 गुना, तो ये भी लिख लीजिए, भाजक का हमारा दिया है कितना शेष फल का 3 गुना। अब हमारा रिमाइंडर जो दिया है, देखिए शेष फल कितना दिया है 30 दिया है, ठीक है, तो हमारा ये जो भाजक है वो निकल आएगा आराम से, भाजक निकला 30, शेषफल हमारा ये दिया है 30, तो 30 इंटू 3, इसकी इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 90, तो ये हमारा क्या निकल आया, भाजक तो हमारी संख्या पता हो गई 90। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, हमें भागफल निकालना है, तो भाजक की संख्या पे यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है, तो पुट कर दीजिए 90 बराबर भागफल इंटू 5, तो भागफल बराबर भागफल बराबर 90/5, 5 को इससे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 5 एकम 5, ठीक है, एक देखिए 5 एकम 5 हुआ, 4 बचा, 5 8 40 18, तो ये हमारा निकल आया, जो भागफल है वो 18 निकल आया। हमें ज्ञात क्या करना है, भाज्य ज्ञात करना है, ठीक है, तो भाज्य ज्ञात कर लीजिए, सिंपल तौर पे इसका फॉर्मूला मैंने बताया आपको है, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ओके, ये फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया जस्ट, तो बस इसी में आप पुट कर दीजिए, अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए भाज्य निकालना है तो भाजक मैंने निकाल ही लिया है, कितना आया हमारा 90 आया है, तो भाज्य बराबर भाजक, देखिए भाजक मैंने कितना निकाल लिया 90 आया, तो 90 यहाँ पे रख दीजिए इंटू, अब भागफल कितना निकाला, भागफल मैंने 18 निकाला, तो 18 रख दीजिए। ओके, अब शेषफल इसमें देखिए दिया हुआ है, कितना दिया है 30, तो प्लस 30 कर दीजिए। अब क्या कर देंगे, अब इसको जो है इंटू कर लीजिए। ओके, 9 से इसको देखिए एक जीरो तो आएगा ही, जीरो से गुणा करने पे जीरो आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और इसका भी जीरो करने पे जीरो आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जीरो की गुणा करेंगे आप जीरो ही आता है, और इसकी भी जीरो गुणा करने पे जीरो ही आता है, तो इसका इंटू कर लीजिए, कितना हो जाएगा 9 8 72 का 2 हासिल लगा, सॉरी 72 का 2 हासिल लगा कितना 7, 9 7 कितना होता है 16 प्लस
30। तो कितना आ जाएगा 16 50, ये हो जाएगा भाज्य। तो यही मुझे ज्ञात करना था, यही हो गया इसका राइट आंसर। कितना हो जाएगा 16 50, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, इस तरह से क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। आप इस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, कहीं अगर आपको डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसमें कुछ पॉइंट जानिएगा। इससे क्वेश्चन दो टाइप के बन सकते हैं। ठीक, कितने टाइप से बनते हैं क्वेश्चन इसमें है? दो टाइप का। जैसा अब सेकंड पॉइंट जानिएगा, योग और अंतर पे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। घटाई जाने वाली अगर संख्या क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो इसका जो शेष का रिमाइंडर बचेगा वही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में क्या है, घटाई जाने वाली संख्या बताइए, ठीक है, तो जो रिमाइंडर बचेगा वही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट में अगर सेकंड क्वेश्चन में पूछ लिया जाए जोड़ी जाने वाली संख्या, तो जोड़ी जाने वाली संख्या जो आपका होता है भाज्य माइनस शेषफल आप कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, भाजक डिवाइजर से इसको रिमाइंडर से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वही हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग क्या है प्रैक्टिस जरूर ज्यादा से ज्यादा करिएगा, तभी आप क्वेश्चन क्या है सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इम्पॉसिबल रहता है कि ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराना। जितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं सारे टाइप को आपको हम बताएंगे, एक एक दो एग्जाम्पल तौर पे सारे क्वेश्चन भी करा देंगे। लेकिन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आप लोगों को, जितना प्रैक्टिस आप करोगे मैथ की उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, मैथ जो मांगती है प्रैक्टिस मांगती है। ठीक, तो आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए क्वेश्चन दिया है 4707 में वह कौन सी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त मान 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। क्या दिया है, 42 से जो है पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल तौर पे है, इसको सिर्फ भाग कर दीजिए। ठीक है, 42 दिया है 4707। ओके, अब इसको भाग करने पे, तो भाग करना सबको आता होगा। ठीक है, बचपन से सीखते आ रहे होंगे। ठीक, जिसको नहीं आता वो भी आप सीख लीजिए। क्या करेंगे, पहले इसको दो संख्या लेंगे क्योंकि ये छोटी संख्या है, ये भी आपकी छोटी संख्या है। ठीक है, तो 42 एक कम 42 जाएगा, कितना बचा 5। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही छोटी संख्या है तो इस यहाँ पे आप उतार लीजिए 0। फिर आपका जाएगा 42 एक कम 42, क्योंकि 42 दूना 84 होता है, इससे संख्या ज्यादा हो जाएगी। यहाँ उतार लेंगे 8, घटा देंगे इससे, कितना बचा 8 और 7, तो 42 दूना कितना होता है 84। ओके, 84 कर लीजिए। शेषफल कितना बचा 3, देखिए 7 से 4 गया 3 बचा, तो रिमाइंडर ही पूछ रहा था इसमें कितना बचेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा बचेगा 3। तो ये देखिए घटाई जाने वाली संख्या, इसमें क्या पूछा है, घटा दी जाए। तो जब भी घटाई जाने वाली संख्या पूछी जाए वो जो भी इसका रिमाइंडर निकलता है वही उसका राइट आंसर होता है। ओके, तो यही हो गया इसका राइट आंसर। ऑप्शन इसमें मैंने नहीं दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन राइट आंसर इसका हो गया 3। चलिए हम अब क्वेश्चन कर लेते हैं जोड़ी जाने वाली संख्या पे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए ये भी दिया 4707 भी, क्वेश्चन वही है कौन से छोटी, इसमें अब दिया है जोड़ दिया जाए। अभी हमने क्या किया था, घटा दिया जाए संख्या। ठीक है, अब क्या करेंगे, जोड़ दिया जाए। तो जोड़ने पे क्या करेंगे, अब अगर जोड़ने पे आ जाए तो क्या हो जाएगा, डिवाइजर से रिमाइंडर को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अभी मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व कराया है उसको भी देना है 42 से भाग। ठीक, कितना हमारा रिमाइंडर आया था, अभी रिमाइंडर हमारा 3 आया था। ठीक है, चलिए फिर से कर लेते हैं 4707, इसको हमें 42 से भाग देना है, एक कम जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने करा दिया है, फिर एक जाएगा 8 7, फिर ये जाएगा 42 दूना 84, कितना बचा 3, ये हमारा रिमाइंडर बचा। अब इसमें क्या कह रहा, देखिए जोड़े जाने वाली संख्या जो डिवाइजर है और रिमाइंडर से उसको माइनस कर दिया। डिवाइजर क्या होता है, जिससे हम भाग लगाते हैं, वही होता है डिवाइजर। तो भाग किससे लगा रहे हैं, 42 से, 42 माइनस 3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 39। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसमें लिखा है जोड़ी जाने वाली संख्या अगर पूछ लिया जाए तो जो है डिवाइजर से रिमाइंडर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, वही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर घटाई जाने वाली हो जो इसका रिमाइंडर बचता है वही हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आप जहाँ सीटेट तैयारी कर रहे हो या पेपर 1 या 2 कर रहे हो या बीपीएससी तैयारी कर रहे हो या फिर अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन क्या है क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं। ओके,
तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। इस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता आपसे है तो उसमें क्या आप कमेंट में मुझे दे दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको कमेंट में ही दे देंगे। ओके, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ओके, तो आप लोग जरूर अपने क्वेश्चन सॉल्व मतलब मुझे भेजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और वीडियो आप लोग क्या है प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पे न्यू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पे थोड़ा ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं, घातांकी भाग पर प्रश्न। अब इससे क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, एक क्वेश्चन और कराएंगे इस पे, ठीक है। और आप लोग क्या है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस जरूर करिएगा, कहीं डाउट है तो आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, देखिए संख्या 25 का पावर दिया है 17 और माइनस दिया है कितना, इसका पावर दिया है 17, निम्न में से संख्या से विभक्त तो होगा। ये किससे विभक्त, जब इसकी पावर क्या दी हो, सेम सेम दी हो तो क्या सीधा आप इसको घटा देंगे, ठीक है। क्या दिया हो, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, ठीक, माइनस नहीं होगा प्लस होगा। चलिए अब इसमें क्या है, इसका पावर अगर सेम सेम दिया हो तो सीधा आप इसको जोड़ देंगे। क्या है, पावर हट जाती है क्योंकि सेम सेम पावर लगी है, तो इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, 6 36, ये होगा 36 से भाग, ठीक है। किससे विभक्त होगा, 36 से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। ये प्राइमरी लेवल तरह से पूछा जाता है। अगर अपर की ज्यादा तैयारी कर रहे हो जैसे ज्यादा लेवल की, तो उस से भी क्वेश्चन आपको हम करा देते हैं। ये आपका जो 1 to 5 अगर तैयारी कर रहे हो, जैसे सीटेट का 1 to 5 या यूपी टेट 1 to 5 या फिर आपका जो है बीपीएससी 1 to 5, तो इस टाइप के छोटे ही टाइप के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने इस बार पेपर देखा होगा कि नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया है, संख्या क्या दी है, 2 की पावर 10 दिया है, माइनस 23 की पावर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, ये भी आपका ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन होगा। क्या है, अगर आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हो या अपर की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए ये क्वेश्चन होगा क्योंकि थोड़ा ये ट्रिपिकल क्वेश्चन है। जैसा कि इसमें दिया है संख्या दिया है 23 की पावर 10 दिया है, माइनस 2 की पावर दिया है 10 को पूर्णता विभक्त नहीं करेगा। अब क्या दिया है, नहीं करेगा, तो ऑप्शन से ऐसा कौन सा है जो जिससे पूर्णता विभक्त नहीं करेगा। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे पहले आपको ये पता होना चाहिए, तभी तो आप लगा पाएंगे कौन सी संख्या है जो विभक्त नहीं होगी। ओके, देखिए इसमें दिया है आपको एक फॉर्मूला आपको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सबको पता होगा, ए माइनस बी होता है और ए प्लस बी होता है। ठीक है, ये आप पढ़ते आ रहे होंगे, नहीं अगर पता है तो याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपको याद होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसी फॉर्मूले बेस पे होगा ये क्वेश्चन आपका सॉल्व, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। अब इसमें क्या दिया है, 2 के पावर ये दिया है। अब एक बार हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, एक बार देखिए पावर इसकी सेम सेम दी है तो एक बार माइनस करेंगे, एक बार हम प्लस करेंगे। तो 23 माइनस 2 कर देंगे, कितना बचा, ये बचा 21। अब एक बार हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 23 प्लस 2 कितना बचा, 25। अब ये क्या दिया है, किससे किससे विभक्त नहीं करेगा, तो 21 किससे किससे विभक्त होता है, देखिए 21 किससे किससे विभक्त होता है, किसके किस टेबल, 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है और 21 के खुद टेबल में आता है। ठीक है, तो किससे किससे विभक्त होगा, 1 3 7 21 से विभक्त होगा। अब ये क्या करेंगे, 25 किससे विभक्त होगा, ये 1 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा, 25 के टेबल में आएगा। अब हम ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन हमारे क्या दिया, 3 7 5 4। कहीं पे आपने देखा है कि 4 कहीं आया है, नहीं आया, तो इसमें पूछा नहीं करेगा, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर 4। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन, बस थोड़ा इजी था, बस क्या है थोड़ा टिपिकल माइंड लगाने वाला क्वेश्चन था। ओके, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। अब चलिए वीडियो यहीं तक रख लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे। अभी दो क्लास और होंगी नंबर सिस्टम की, फिर आपका नंबर सिस्टम चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम जो आप बोलेंगे चैप्टर पढ़ाने को, या फिर हमें जो सही लगेगा तो हम वही चैप्टर उठा लेंगे, या फिर कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं, और जो क्लासेस हो रही हैं सीटेट की तो वो क्लास आप जरूर देखिएगा, ठीक है। बीपीएससी अगर आप चाहते हैं इस क्लासेस कराने को तो कमेंट जरूर बताइएगा, क्योंकि बीपीएससी मैंने पहले पुरानी वीडियो आप देख लीजिएगा, पढ़ा दिया है, सिर्फ मैथ नहीं पढ़ाया था, तो इस बार क्या है आपको मैथ
अगर रीजनिंग में पढ़ना है तो आप लोग क्या है कमेंट में जरूर करिएगा, तो रीजनिंग भी आपको हम सॉल्व करवा देंगे। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग क्या है प्लीज शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।